नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही रिक्वेस्टेड है। तो मैं भी उन प्लांट्स को ही कंबाइन करने में लगी हुई थी कि जिनको आप गमलों में भी लगा सको और हमेशा ही आपके गार्डन में फूल बने रहें। और बिल्कुल हल्की फुल्की सी देखभाल की उनको जरूरत है। चाहे आप उनको बालकनी में रखो, चाहे आप उनको अपने कहीं भी एरिया में रखो जहां भी आपने रखना है, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये वही प्लांट हैं जो कि परमानेंट होने के साथ साथ, आपके एवरग्रीन होने के साथ साथ आपके गार्डन में फूलों की भी कभी भी कमी नहीं होने देंगे। तो ये देखो, मैंने भी कटाई छटाई कर रखी है इनकी। ये हैं हिबिस्कस के पौधे और बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हो गमलों में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इनको मतलब लगाने का ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन तो नहीं है कि आप इसी मौसम में लगाओ, सारा साल भर लगा सकते हो। कटिंग से भी उगा सकते हो, मैंने बहुत बार बताया आपको कटिंग लगानी। लेकिन अगर आपको अभी कटिंग लगानी नहीं आती है, आप नर्सरी में जा रहे हो, तो बिल्कुल इन फूलों को जरूर ट्राई करना। ये बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे आप गमलों में लगाओ चाहे क्यारी में लगाओ। लेकिन जैसा कि आज हम बात गमलों की कर रहे हैं, क्योंकि गमलों को रखने के लिए ना लोग फिर भी एक प्रॉपर जगह बना ही लेते हैं। कई बार कच्चा एरिया नहीं होता घर में। तो ये वही वाले प्लांट हैं जो कि आपके गमलों में भी बहुत अच्छे से चलेंगे। और बिल्कुल दोस्तों, बड़े रफ एंड टफ प्लांट है सारे के सारे। और बिल्कुल गर्मियों भर फूल आपको देंगे देंगे, लेकिन इतनी ज्यादा कोई केयर भी नहीं मांगते। तो इनको उगाने का भी तरीका मैंने आपको बता रखा है। और बहुत सारी वैरायटी आती है दोस्तों हिबिस्कस में, गुड़हल में। मल्टी पेटल आती है, सिंगल पेटल आती है, और आजकल तो बड़े बड़े साइज के, बड़े बड़े डिफरेंट शेड के हिबिस्कस आने लग गए हैं। वो भी आप एक बार ट्राई करना। तो सारे के सारे पौधे इतने सुंदर लगेंगे आपके घर में। और दूसरा, इसका फूल का साइज भी इतना बड़ा आता है ना कि मतलब एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका फ्लावर अगर खिल जाए तो। और अगर बहुत सारे फूल खिल जाएं एक साथ तो बस मजा ही आ जाता है इसको देखने में। और दोस्तों, इसकी चाहे देसी वैरायटी हो चाहे इसकी हाइब्रिड वैरायटी हो, दोनों ही वैरायटी के फूल इसके बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अभी तो फिलहाल मैंने इसकी कटाई छटाई कर रखी है। लेकिन जो इसका वाइट कलर का भी हिबिस्कस का फूल है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देसी वैरायटी है, सिंगल पेटल भी आती है इसमें, मल्टी पेटल भी आता है। और इसके बहुत सारे शेड्स आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े फूलों वाले, हाइब्रिड वाले। तो उनको भी आप गमलों में लगा सकते हो और अपना शौक पूरा कर सकते हो। फिर चाहे आप इनको जहां मर्जी रखना। और दूसरा दोस्तों, इस पे सबसे ज्यादा समस्या जो इस वक्त आती है वो मिलीबग्स की आई हुई है। तो मैंने भी आज अभी आपके वीडियो बनाते बनाते ही नोटिस किया कि देखो एक मिलीबग इस पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसके लिए करूंगी, या तो मैं लाइजोल जो हमारे घर में सफाई के लिए आता है ना, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इस पे स्प्रे कर दूंगी। या फिर मैं जो इससे हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं, डिश वॉश आता है हमारा लिक्विड, या हैंड वॉश जो हमारा होता है हैंड वॉश करने के लिए लिक्विड वाला, उसको पानी में मिक्स करके इसको स्प्रे कर दूंगी तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बार बार करना पड़ेगा, थोरोली हफ्ते में 2-3 बार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये बार बार आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2-3 बार कर देते हो, फिर ये बिल्कुल आपकी पत्तियां ऐसी शाइनिंग करेंगी और ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट भी वही मैंने बता दिया, अगर आपके पास है तो ये। क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम इसका भी बताओ। और मैं रेगुलर बनाती भी रहती हूँ उस टॉपिक पे वीडियो, शायद आपने ना देखा हो वो। तो यही है इसका इलाज। सेकंड, अभी जो मुझे बहुत पसंद है, ये समझ लो कि इनको मैं पेरिनियल तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ बहुत टाइम तक चलते हैं ये। बस ठंड के टाइम में जब ज्यादा ठंड होती है तभी खत्म होते हैं, नहीं तो ये चलते ही रहते हैं कॉस्मोस के फूल। और बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, बहुत रफ एंड टफ है और गर्मियों में इतने अच्छे लगते हैं ये ऐसे खिले खिले से। और गमले में बहुत अच्छे लगेंगे आपके, अगर आप बालकनी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो गार्डनिंग की, तो वहां पे ये खिले हुए फूल और इतनी सारी मात्रा में खिल जाते हैं ये गमले में भी। तो बिल्कुल प्रॉपर सनलाइट में आपने इनको रखना है। और दोस्तों, गर्मियों में सनलाइट की तो वैसे ही कोई कमी नहीं होने वाली कहीं पे भी, चारों तरफ सनलाइट ही सनलाइट होगी। तो ये वही वाले प्लांट है। तो इनको भी आप गमले में उगा सकते हो। इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसके सीड्स खरीद रहे हो तो इसके मल्टी कलर वाले लेना, जिससे कि आपके एक ही गमले में बहुत सारे कलर के डिफरेंट फ्लावर खिल जाएंगे अलग अलग रंगों के, और एक गुलदस्ता सा आपका बन जाएगा। तो ये कॉस्मोस के फूल भी दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में।
अच्छे भी लगते हैं, सुंदर भी हैं, रफ एंड टफ भी हैं और बिल्कुल बहुत ठंडक देने वाले फूल हैं। और नेक्स्ट फूल हैं भाई जो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत लोगों को पसंद है ये। और ये है दोस्तों जीनिया के फूल। जीनिया के फूल भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज में आते हैं, मल्टी पेटल्स भी, सिंगल पेटल्स भी, लिलीपुट, पता नहीं अब मुझे ध्यान नहीं आ रहे नाम लेकिन बहुत सारी वैरायटीज में मिलते हैं। लेकिन आपको जीनिया की कोई भी वैरायटी मिले आप उसको लगाना, आपको मजा आ जाएगा लगा के। इसके फूल दोस्तों इतने वाइब्रेंट होते हैं, हल्के से हल्के रंग से लेके और बहुत ब्राइट शेड्स तक इसके कलर आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं और छोटे छोटे भंवरों को, तितलियों को, मधुमक्खियों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये। तो ये फूल भी आपको जरूर लगाने चाहिए, पोट्स में बहुत अच्छे चलते हैं। तो देखिए अपने घर की सनी लोकेशन और जो जो मैं आपको फूल सजेस्ट कर रही हूँ वो लगा दो वहीं वहीं पे और फिर देखो कितना मजा आएगा इन फूलों के साथ। तो एंड में मैं आपको सर्दियों के फूल भी दिखाऊंगी जो गार्डन में खिल रहे हैं। फिलहाल तो हम गर्मियों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जीनिया के फूल बहुत अच्छे फूल भी हैं और देखना इसके अगर आपको सीड मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से नर्सरी में तो इस तरह के ना सीजनल फूल कोई उगाता नहीं है, एवरग्रीन समर प्लांट्स ही आते हैं। इसके अगर आपको बीज मिल जाते हैं तो इस टाइम इसके सीडलिंग करने का टाइम है, इसके बीज बो सकते हो आप। और भाई नर्सरी में मिल जाए, किसी ने पौध बना रखे हो तो और भी अच्छी बात है, वो आप ले आना। और नेक्स्ट प्लांट है भैया आपका इक्सोरा का प्लांट। इक्सोरा के प्लांट भी बहुत सुंदर लगते हैं, बंचेस में इसके फूल आते हैं। बहुत छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन जो वो पूरा बंच बनता है ना इसका, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर आते हैं इक्सोरा में भी। इक्सोरा हाइब्रिड भी आता है, इक्सोरा एक ड्वार्फ भी आता है। बहुत सारे आने लगे हैं अब तो इक्सोरा में, बहुत अलग अलग शेड्स भी आने लगी हैं। और एक बहुत ड्वार्फ सी वैरायटी भी आती है, उसमें तो ना बिल्कुल छोटे से प्लांट पे ही इतना अच्छा बंच बन जाता है फूल का, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो इक्सोरा भी दोस्तों हमेशा रहने वाला पौधा है और बहुत बढ़िया अट्रैक्शन गेन करता है ये भी, अगर आपके गार्डन में है तो इसको भी आप जरूर ट्राई करना। अगर आपके पास है तो इसकी कटिंग्स भी आप लगा सकते हो और अगर आप नर्सरी से लेना चाहते हो तो बिल्कुल ये भी आपकी एक चॉइस है। और नेक्स्ट सीड है दोस्तों जो आपके गमलों में भी बहुत अच्छे चलेंगे, अगर आपके पास क्यारी है क्यारी में भी बहुत अच्छे चलेंगे। और अगर आप एक मतलब ये समझ लो ना एक पैनल सा बनाते हो फूलों का, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे चलेंगे। जैसे कई बार हम ऐसा कर देते हैं ना, एंट्रेंस पे फ्लावर ही फ्लावर लगा देते हैं या अंदर घुसने के बाद इस तरह का कोई पैनल सा बना देते हैं कि फूल ही फूल हो। तो ये वो वाले फ्लावर हैं, ये इतने वाइब्रेंट कलर में आते हैं और इतने सुंदर रफ एंड टफ समर के फ्लावर हैं और बिल्कुल एक बुशी टाइप से फूल बन जाते हैं। मतलब झाड़ सा बन जाता है इनके प्लांट्स का और इतने सारे फूल खिल जाते हैं और बहुत सुंदर कलर में इसके फूल आते हैं, वाइब्रेंट कलर में। तो इसको भी आप ग्लार्डिया के फूलों को जरूर ट्राई करना, अगर आपको इसके सीड अवेलेबल होते हैं कहीं से भी तो इसको भी आप जरूर अपने गार्डन में लगाना। पोट्स में भी बहुत अच्छे चलेंगे, ये क्यारी में भी बहुत अच्छे चलेंगे। तो ये भी भाई बहुत सुंदर फूल हैं गर्मियों के, इनको आप बिल्कुल गमलों में लगा सकते हो, बालकनी में तो इतने सुंदर लगते हैं ये खिले हुए, बहुत अच्छे अच्छे। और नेक्स्ट अभी जो हमारा हमेशा रहने वाला पौधा है और बिल्कुल दोस्तों उसमें से जो मुझे पसंद है वो है अपना देसी रोज। इसको कुछ भी नहीं होता और ये बिल्कुल हमारे मौसम के हिसाब से ही है, जैसे हमारा इंडिया का मौसम होता है। बहुत कम ठंडी जगह है, ज्यादातर गर्म ही है, लेकिन देसी रोज जो है वो इसी तरीके का है कि यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त भी कर लेगा। और दूसरा दोस्तों इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है गार्डन में वो तो बस है ही कमाल की, पता ही है जिसने भी लगा रखा होगा ये प्लांट। तो इसकी फ्रेग्रेंस के लिए भी और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी आपके गार्डन में हमेशा बनी रहेगी अगर आप इस तरह के पौधे अपने गार्डन में लगाते हो। तो इसमें देसी रोज में व्हाइट कलर का भी आता है, ये कोई इंग्लिश रोज नहीं है दोस्तों, ये भी देसी है। तो इस टाइम ना मैंने जो कटाई छटाई की थी अब मतलब बर्ड्स बनने लगी हैं दोबारा से। और ये दोस्तों मार्च अप्रैल का सीजन भी गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ इस टाइम क्या होता है अनवांटेड ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो भी आपने गमलों में देखना होगा। तो ये देखो मेरे सारे गमलों में लगे हुए हैं, कितने अच्छे चल रहे हैं ये। ऐसा भी नहीं है कि क्यारी में लगेंगे तभी गुलाब अच्छे चलेंगे, गमलों में बहुत अच्छे चलते हैं ये और खूब फूल आते हैं इनमें। बस मैं हल्की फुल्की कटाई छटाई से इनकी करती रहती हूँ। देसी होते हैं उनकी ज्यादा सी कर देती हूँ और अंग्रेजी वाले जो हैं हाइब्रिड वाले हैं उनकी हल्की फुल्की करती हूँ। जैसे कि फूल का कोई गुच्छा आ गया, एक फूल खिल गया, उसके नीचे से हटा देती हूँ बस।
ज़्यादा भी नहीं। और दोस्तों, ये मिनिएचर रोज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये पूरे आपके गमले को भी कवर कर लेते हैं, और दूसरा छोटे-छोटे फूलों के जो गुच्छे बनते हैं ना रोज़ के, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, नर्सरी से ये भी लेके आ सकते हो, और इस वक़्त भी आप इसको लगा सकते हो, और हमेशा आपके गार्डन में फिर फूल बने रहेंगे। और नेक्स्ट अभी जो बहुत अच्छा प्लांट है, रफ एंड टफ प्लांट है, और आप सड़कों के किनारे भी इसको तो खूब देखते होगे, ओलियंडर के प्लांट, जिसको कि कनेर के पौधे बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, और इसकी दोस्तों हाइब्रिड और देसी वैरायटी आपको पता ही होगा, है ना। हाँ, देसी वाली वैरायटी जो हमारे पीले पीले से फूल खिलते, बड़े बड़े से पेड़ हो जाते हैं, है ना। उसमें ऑरेंज कलर, वाइट कलर, ये तो मैंने देखे हैं। पीले, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और वाइट, मैंने 3 कलर देखे हैं। पर्पल भी शायद देखा है, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन हाइब्रिड में आपको इतने सारे कलर मिलेंगे, इतनी अच्छी अच्छी शेड्स मिलेंगी। और दोस्तों, दोनों ही वैरायटी को आप कटिंग से उगा सकते हो, और नहीं आती कटिंग उगानी तो नर्सरी से ले आना भाई। और नेक्स्ट है भाई बोगनविला के प्लांट। ये एक्चुअल में फ्लावर तो नहीं होते इसके, लेकिन दोस्तों लगते हैं ऐसे फूल जैसे ही। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बिल्कुल केयर नहीं करना चाहते अपने प्लांट्स की, आप लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो घर है फूलों से खिला हुआ सा लगे, और एक बड़े मल्टी कलर से फूल मेरे घर में खिले रहे बालकनी वगैरह में, तो ये वही वाला पौधा है, बिल्कुल केयर नहीं मांगता। बस हाँ, लेकिन अगर आप गमले में लगाते हो तो इसकी हल्की फुल्की प्रूनिंग आपको करते रहना होगा, ताकि ये घना बन जाए, और जितनी सारी ब्रांचेस आपके प्लांट में होंगी उतनी ही ज्यादा ये फूल खिलेंगे उसमें। और बिल्कुल दोस्तों, बहुत रफ एंड टफ प्लांट है, इसको कोई ज्यादा केयर भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपने इसको सनी लोकेशन में रखना है, जैसे कि बालकनीज वगैरह में धूप आती आती है। और इसको दोस्तों चाहे तो आप एक हैज के तौर पे भी लगा सकते हो, एक पर्दे के रूप में भी लगा सकते हो, और मतलब पोल्यूशन से बचने के लिए भी लगा सकते हो, डस्ट फ्री रखने के लिए भी घर को बचा सकते हो, है ना, आगे की ग्रिल में जैसे हम लगा देते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, गमलों के लिए तो मैं पौधे आज बता ही रही हूँ, तो भी आप लगा सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भाई। बहुत सारे प्लांट मैंने बता दिए हैं, और कुछ रह गए हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और ये देखो, बुलबुल आई हुई है सुबह सुबह गार्डन में, कितनी अच्छी लग रही है। और भी बहुत सारी चिड़िया आई थी, लेकिन अभी वो भाग गई, इतने में शूट करने के लिए आई यहाँ पे, इतने भाग गई। अब ये एक ही बैठी थी, मुझे लगा चलो एक ही दिखा देती हूँ। तो जब दोस्तों आप नेचर के साथ कनेक्टेड होते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही गार्डन में आती हैं, और इनके बिना आपका गार्डन भी अधूरा है। अगर खाली उसमें फूल खिल रहे हैं, अगर खाली उसमें पौधे पौधे हैं, और नहीं आ रही, भंवरे नहीं आ रही, गिलहरी नहीं आ रही, और ये छोटी छोटी चिड़िया ही नहीं आ रही, तो फिर मजा नहीं आता, है ना। और इन चीजों के आने से ना बड़ा एक लाइवली सा एटमोसफेयर बन जाता है गार्डन का, कि बड़ा हमारा जीता जागता सा गार्डन है, उसमें जान है ना। तो ये चीजें भी बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, पौधों से अट्रैक्ट होती है ये। और ये भी दोस्तों एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है गार्डन का। तो ये देखो कितने मजे कर रही है अभी ये, यहाँ थोड़ी देर खेल के जाती हैं सारी चिड़िया। जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, फिर मैं जैसे गार्डन में घूमती हूँ, अपने फूलों को देखने आती हूँ, तब छोटी छोटी चिड़िया यहाँ खेल रही होती हैं, और गिलहरी आ रही होती है। और एक स्टोर में तो जो मेरा पीछे सामान रखा होता है ना एग्रीकल्चर वगैरह का, तो वहां पे कबूतर ने भी बच्चे दिए हुए हैं, वो डव नहीं होते जो, उसने भी, वो भी, उनकी फैमिली भी वहां रहती है। तो खैर मैं इस तरह करके उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इस टाइम वो बड़े अपने काम में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल, ये देखो गार्डन के फूल जो मैं आपको बता रही थी विंटर वाले, तो बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, सुबह बड़ा मन फ्रेश हो जाता है। और ये दोस्तों, जैसा कि मैं खुद का गार्डन देखती हूँ ना, या सोचती हूँ कि हमेशा फूलों से भरा हुआ रहे, इसी तरह की दोस्तों मैं वीडियो आप तक शेयर करती हूँ, कि जो भी मेरे बहन भाई वीडियोस देखते हैं, मेरी देखते हैं, किसी की भी देखते हैं, तो बिल्कुल वो प्लांट्स के लिए अट्रैक्टेड हों, प्लांट्स के लिए पैशनेट हों, और उनका गार्डन भी इस तरह से हरा भरा फूलों से भरा रहे, ताकि वो बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करें और बड़ी मस्ती से जिए। और दोस्तों, फूलों के साथ रहना, प्लांट्स के साथ रहना एक बहुत रिफ्रेशिंग सा लाइफस्टाइल होता है। वो जो भी लोग मेरी तरह के हैं, वो बिल्कुल कमेंट करके बताना कितना मजा आता है इनके साथ रहने में, है ना। तो बस दोस्तों, यही फूल खिले हुए हैं गार्डन में, और बहुत अच्छा लगता है गार्डन में सुबह सुबह घूम के। अभी तो ऐसा मौसम चल रहा है ना, समर की तैयारी चल रही है, विंटर के खूब सारे फूल खिल रहे हैं इस तरीके से। तो भाई कमेंट करके बताना आज के प्लांट्स आपको कैसे लगे, और कुछ ध्यान आएगा तो फिर मैं आगे वीडियो बना दूंगी। तो बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहो।